मूवी की शुरुआत होती है एत्सुरो कुरोसु नाम के एक लड़के से। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था कि अचानक दीवार में छेद हो गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। तभी उसकी नजर उस छेद से आती रोशनी पर पड़ी। उसने खड़े होकर दीवार के पार देखने की कोशिश की और क्या देखता है, एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी है जिसका नाम रियो है और वो चुपचाप खाना खा रही है। अब एत्सुरो अक्सर उस छेद से रियो को देखने लगा। एक दिन जब एत्सुरो रियो को देख रहा था, उसे साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो रियो के दरवाजे पर जाकर अंदर झांकने लगा। तभी अचानक बाहर से एक लड़की ने उसे देख लिया। एत्सुरो घबरा गया और काम करने का नाटक करने लगा। खैर, वो लड़की अपने भाई के लिए नीचे वाले फ्लोर पर खाना छोड़कर चली गई। एत्सुरो बेरोजगार था और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो नीचे जाकर खाना चुराने लगा। तभी ऊपर से रियो ने उसे देख लिया। दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। फिर रियो ने एत्सुरो को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। जब एत्सुरो उसके कमरे में घुसा तो उसकी नजर उसी छेद पर पड़ी जो रियो के किताबों के टेबल के ऊपर था। खैर, फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने लगे। एत्सुरो को खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की काफी तारीफ की। तब रियो ने कहा कि जब उसका मन करे वो खाना खाने आ सकता है। फिर खाने के बाद एत्सुरो खुशी खुशी अपने घर लौट आया और फिर अपने कमरे से छुपकर रियो को देखने लगा। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे, एत्सुरो ने रियो से पूछा, मेरे बार बार यहां आने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती? रियो मुस्कुराई और कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह भी सकते हो। धीरे धीरे एत्सुरो को रियो से प्यार होने लगा, क्योंकि उसकी नजर में रियो से बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। फिर रात को एत्सुरो ने छेद से रियो को न देखने का फैसला किया, पर वो खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाया। उसने छेद से झांका और देखा, रियो के साथ एक और आदमी था। एत्सुरो को लगा कि शायद वो रियो का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन फिर अचानक रियो ने एक झटके में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर वो एक वहशी दरिंदे की तरह हंसने लगी। ये देखकर एत्सुरो हक्का बक्का रह गया। उसने दीवार को धक्का मारा, जिससे छेद के सामने रखी एक किताब गिर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली रियो एक आदमी की जान ले सकती है। बाद में जब एत्सुरो इस खौफनाक घटना के बारे में सोच रहा था, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने बाहर जाकर देखा कि रियो उसके लिए खाना लाई थी। ऐसा लग रहा था कि रियो उसे चाहने लगी है। उसने कहा, आज हम तुम्हारे कमरे में खाना खाएंगे। खाने के बाद एत्सुरो ने छेद से किताब हटाई और फिर से रियो को देखने लगा। उसे लगा कि शायद जो उसने देखा था वो उसका वहम होगा। तभी उसकी नजर मीजी नाम की एक औरत पर पड़ी। अब उसे रियो पर और भी शक हो गया। अगली सुबह जब एत्सुरो कपड़े धोने जा रहा था तो रियो ने कहा, तुम मेरी वॉशिंग मशीन यूज कर लो। इसके बाद दोनों ने प्लान किया कि वो आज रात को फिर से साथ में खाना खाएंगे। तब एत्सुरो को कल रात की घटना याद आई, पर उसने खुद को मना लिया क्योंकि वो रियो को बेहद पसंद करता था। रात को जब एत्सुरो खाने की टेबल सजा रहा था, तभी अचानक उसे रियो के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने तुरंत छेद से देखा, रियो के कमरे में एक और आदमी था और फिर रियो ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। यह देखकर एत्सुरो को एहसास हो गया कि यह कोई वहम नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे रियो ने उसे सुन लिया। रियो चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ी। एत्सुरो जान बचाकर बिल्डिंग की छत पर भागा, पर रियो उसके पीछे वहां भी पहुंच गई। तब एत्सुरो ने उसे छेद के बारे में बता दिया। साथ ही उसने घबराते हुए अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। तुम क्यों करती हो ये सब? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रियो ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसकी आखिरी इच्छा पूछी। एत्सुरो ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह सुनकर रियो ने उसके चेहरे से खून चाटकर उसे चूम लिया और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद एत्सुरो ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ढूंढ ली। वहां जब वो ब्लेड से बॉक्स खोल रहा था, उसे याद आया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इससे थोड़े बड़े ब्लेड से ही बंदे खोल देती है। यह सोचकर वो घबराने लगा। अब उसने कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा ताकि वो बाकी लड़कों से रियो को बचा सके। पर फिर उसे याद आया कि वो रियो को किससे बचाएगा? रियो तो खुद से ही दुश्मनी मोल लेती है। फिर एक दिन स्टोर में उसकी मुलाकात कावासाकी नाम के लड़के से हुई, जिसका खाना एत्सुरो चुराया करता था। कुछ दिनों बाद एत्सुरो की मुलाकात कावासाकी की बहन हारुको से हुई।
एत्सुरो ने उससे सामान का कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि हारुको ने पहले उसकी मदद की थी। लेकिन आखिरकार एत्सुरो ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा, पर रियो ने कहा, तुम चुपचाप सब देखते रहो। फिर उसने एक ही झटके में कावासाकी को मार डाला। कुछ ही पलों में वहां मीजी नाम की वह औरत अपने क्रू के साथ आ गई और उसने सारा कमरा एकदम साफ कर दिया ताकि कत्ल का कोई सुराग न रहे। पर तभी एत्सुरो रियो के कमरे में आ गया और उसने मीजी से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब मीजी ने कहा, मेरी तरह दुनिया भर में कई लोगों को लाशों की जरूरत होती है। फिर उसने एत्सुरो को अपने इयररिंग्स दिखाए जो इंसानी उंगलियों से बने थे। तब एत्सुरो ने पूछा, तुमने कावासाकी जैसे भले आदमी को क्यों चुना? यह सुनकर मीजी एत्सुरो को कावासाकी के कमरे में ले गई जहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। असल में कावासाकी वहां बिल्लियों को बुरी तरह काटकर मार डालता था। फिर मीजी ने एत्सुरो को चेतावनी दी, रियो तुम्हें भी इसी तरह मार डालेगी। यह सुनकर एत्सुरो बुरी तरह डर गया और अपने कमरे में भाग गया। अगली सुबह रियो ने एत्सुरो का दरवाजा खटखटाया, पर एत्सुरो ने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए रियो बालकनी से अंदर आ गई। वह एत्सुरो को गले लगाना चाहती थी, पर एत्सुरो उससे अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, तो वह चली गई। फिर अगले दिन एत्सुरो की मुलाकात हारुको से हुई। एत्सुरो ने उसके भाई के बारे में पूछा। तभी अचानक रियो भी बालकनी में आ गई और उसने हारुको को अपने कमरे में बुलाकर अपने भाई का इंतजार करने को कहा। मगर एत्सुरो ने जैसे तैसे हारुको को रियो के पास जाने से मना कर दिया। हारुको के जाने के बाद एत्सुरो ने रियो से पूछा, क्या तुम हारुको को भी मार डालोगी? तो रियो ने कहा, नहीं। फिर अगले दिन हारुको ने एत्सुरो को मैसेज किया और कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया क्योंकि वह अपने भाई के बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन तभी एक काली वैन वहां आ गई और कुछ लोग एत्सुरो को जबरदस्ती उठाकर ले गए। वैन में मीजी थी, तो एत्सुरो ने उसे बताया कि हारुको अपने भाई को ढूंढ रही है। तब मीजी ने हंसते हुए कहा, जो इंसान मर चुका है वो कहां मिलेगा? बाद में एत्सुरो हारुको से मिलने कॉफी शॉप पहुंचा। हारुको ने उसे बताया कि उसका भाई इतने दिनों से घर नहीं लौटा, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिर वो एत्सुरो के साथ मकान मालिक से मिले ताकि वो कावासाकी का कमरा खोल सके। जब मकान मालिक ने कावासाकी का कमरा खोला तो एत्सुरो के होश उड़ गए क्योंकि वहां सब कुछ एकदम चकाचक था। एत्सुरो ने चैन की सांस ली और हारुको के साथ बाहर आ गया। बाद में जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी रियो के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहा था। रात को जब एत्सुरो रियो के साथ खाना खा रहा था तो उसने रियो से उस आदमी के बारे में पूछा, पर रियो जवाब देने की बजाय कहने लगी, तुम हारुको से दूर रहो। असल में उन दोनों को ही जलन हो रही थी। अचानक रियो ने गुस्से में तो एत्सुरो ने उसे मनाने के लिए पीछे से गले लगा लिया। उसने रियो को चूमने की कोशिश की, पर रियो ने उसकी गर्दन पर चॉपस्टिक रखकर उसे रोक दिया। अगले दिन एत्सुरो फिर से हारुको से मिला। हारुको कहने लगी, रियो से कहीं ज्यादा बेहतर हूं मैं। तुम उसके साथ क्यों हो? मेरे साथ होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि रियो एत्सुरो के लिए कभी नहीं बदलेगी। आखिरकार जाने से पहले हारुको ने कहा कि वह कल यहीं उसके जवाब का इंतजार करेगी। जब एत्सुरो घर जा रहा था तो अचानक कुछ गैंगस्टर्स ने उसे अगवा कर लिया और उसे अपने अड्डे पर ले गए। उनके गैंग लीडर ने एत्सुरो को हुक्म दिया कि वह रियो को और कत्ल करने के लिए मनाए, पर एत्सुरो ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो गुंडों ने उसकी जमकर पिटाई की और आखिरकार उसे रिहा कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो एत्सुरो और रियो के बीच लड़ाई हो गई। एत्सुरो ने रियो से कहा, तुम लोगों का खून करना बंद कर दो, पर रियो नहीं मानी और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी एत्सुरो रियो को छेद से देखता रहा और वह अब भी लोगों की जान ले रही थी। मगर अब उन्हें मारने के बाद वह हंसने की बजाय रोने लगी थी। तब एत्सुरो को एहसास हुआ कि रियो ये सब उन गैंगस्टर्स के दबाव में आकर कर रही है ताकि वे एत्सुरो को नुकसान न पहुंचाएं। तब एत्सुरो गुस्से से भर गया और दौड़ते हुए गैंगस्टर्स के अड्डे पर पहुंचा। उसने गैंग लीडर से कहा, रियो को धमकाकर उससे कत्ल करवाना बंद करो। फिर उसने एक चाकू लेकर उन गुंडों पर हमला कर दिया। तभी एक रेनकोट और मास्क पहने रियो वहां आई। अब एत्सुरो की जान बचाने के लिए उसे सभी गुंडों को मारना होगा, इसलिए बिना समय गवाए उसने एक एक को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने एत्सुरो को उठाकर एक सोफे पर बिठाया।
तब एत्स्यूरो ने उससे पूछा, सभी गुंडों को मारने के बाद तुम हमेशा की तरह हंसी क्यों नहीं? इस पर रियो ने जवाब दिया, अब मुझे इस काम में मजा नहीं आता। यह सुनकर एत्स्यूरो खुश हो गया और उसने रियो को चूम लिया। उसे लगा कि अब से रियो किसी की जान नहीं लेगी, मगर कुछ ही पलों में रियो ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। उसने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी। आखिरकार उसने एत्स्यूरो से आई लव यू कहा। एत्स्यूरो ने भी आई लव यू टू कहकर जमीन पर दम तोड़ दिया। इसके बाद रियो मीजी से मिली और उसे बताया कि वह शहर छोड़कर जा रही है। उसने कहा, अब एत्स्यूरो कभी छेद से झांक कर नहीं देखेगा। तभी अचानक जख्मी एत्स्यूरो बैसाखी के सहारे चलता हुआ वहां पहुंचा। तब खुलासा हुआ कि रियो ने उसे मारा नहीं था, बस बेहोश किया था। आखिरकार एत्स्यूरो और रियो अपने नए सफर पर निकल गए और रियो ने उससे वादा किया कि वह आज के बाद किसी की जान नहीं लेगी। तो क्या आपको लगता है कि रियो सच में सुधर गई है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।